Okay, so hello everyone, welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we'll be learning all the concepts of economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios. So students, the topic that we are going to study today is 4 sectors of economy. कि हमारे 4 सेक्टर इकोनॉमी के क्या होते हैं। तो बेटा जो हमारे 4 सेक्टर्स है इकोनॉमी के वो है हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। दिस एक्सटर्नल सेक्टर इज नथिंग बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। जो भी और हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर्स है। तो अब इन हर सेक्टर के अंदर क्या है, वो एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है, वो हम डिटेल में अब आगे पढ़ लेते हैं। सो बेटा फर्स्ट सेक्टर इज फर्म्स। तो आपको ये फोटो देख के समझ में आ रहा होगा सर यहाँ पे कार का प्रोडक्शन हो रहा है। तो बेटा मैं बता दूं ये महिंद्रा की फैक्ट्री की फोटो है, यहाँ पे स्कॉर्पियो कार का प्रोडक्शन हो रहा है। बोले अच्छा सर, तो फर्म्स आपको ये तो समझ में आ गई कि सर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो हमारी फर्म्स है। बेटा प्रोडक्शन कार का भी हो सकता है, फॉर्चून तेल की फैक्ट्री होगी, वहां पे तेल का प्रोडक्शन हो रहा होगा, कहीं पे किसी और चीज का प्रोडक्शन हो रहा होगा। जो भी हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है वो सब हमारी फर्म्स में आती है। अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं, जो हमने तीसरा सेक्टर पढ़ा ना गवर्नमेंट सेक्टर, बेटा वो भी हमारी फर्म्स में आ सकता है। बोले सर क्या कह रहे हो, फर्म्स अलग है गवर्नमेंट सेक्टर अलग है। बेटा मैंने केवल एक छोटा सा हिंट दिया है, जब हम गवर्नमेंट सेक्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको उसको और डिटेल में समझा दूंगा, अभी केवल हिंट दिया है। सो लेट्स सी व्हाट इज फर्म्स। फर्म्स आर द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी। खत्म। एंड बेटा ये जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, तो इस स्कॉर्पियो को बनाने में ये ऐसी तो बननी चाहिए, इनको बेटा कुछ लेबर भी चाहिए होंगे फैक्ट्री में जो कार को बनाएंगे, फैक्ट्री का सुपरवाइजर भी चाहिए होगा। और बेटा जब कार बन जाएगी तो कार को बेचने के लिए उनको एक शोरूम लेना पड़ेगा रेंट पे। तो वो जो जमीन होगी वो कहाँ से मिलेगी बेटा उनको। तो आइए देखते हैं वो जमीन, वो लेबर वो कहाँ से लेगी। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और बेटा ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ रखे हैं। जिस स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता वो हमारी पहले वाली क्लास जो है फैक्टर इनकम, उसमें जाके देखिए, मैंने आपको डिटेल में समझाया। फ्रॉम दी हाउस होल्ड्स, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमने ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि हाउस होल्ड्स क्या होते हैं। तो आपको ये फोटो देख के समझ आ गया होगा कि हाउस होल्ड्स और कोई नहीं, आप और मैं, हम लोग ही हाउस होल्ड्स है। बेटा हम कौन होते हैं, वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। महिंद्रा ने जो स्कॉर्पियो कार बनाई उसको कंज्यूम कौन करेगा, उसको खरीदेगा कौन, हम लोग। फॉर्चून कंपनी जो तेल बना रहा है उसको कंज्यूम कौन करेगा, हम लोग। ठीक है। सो हाउस होल्ड्स आर द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेटा महिंद्रा कार बनाने के लिए जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर था, जो लेबर था, वो महिंद्रा ने किससे लिया था, हम लोग ही तो गए थे बेटा महिंद्रा में, कोई फैक्टर सुपरवाइजर बना होगा। महिंद्रा का जो शोरूम खोला और उसने लैंड जमीन पे ली, वो किससे ली, हम लोगों से ही तो ली थी। सो बेटा वी आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। And we are also the consumer of the goods and services. So I hope firms और household क्या है आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर पे, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। तो बेटा अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बताऊं तो आप उसको 2 नजरिए से देख सकते हो। फर्स्ट जो ऑब्वियसली एकदम क्लियर है, गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी। बेटा हमारे वेलफेयर के लिए जो काम करता है वो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर ही होता है। गरीब को अनाज पहुंचाना, हाईवेज बनाना, हमारी और भी हमारी जो भी चीजें हैं बेटा, हमको अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो बेटा डिफेंस में इन्वेस्ट करना, ये सब काम कौन कर रहा है हमारे वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट ही। इट परफॉर्म्स सच वेलफेयर फंक्शंस एज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। एंड जो मैंने आपको फर्म्स वाला सेक्टर पढ़ाते हुए बताया था कि गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी हो सकती है। वी कैन ऑल्सो सी गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। बेटा कई बार ऐसा होता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें एज ए प्रोड्यूसर भी एक्ट करती है। मैं आपको बता दूं
कि गवर्नमेंट कई सारे ऑयल फील्ड्स को ओन करती है ताकि ऑयल का प्रोडक्शन सस्ते में हो पाए। हर साल बेटा गवर्नमेंट जो भी हमारे वेलफेयर के लिए जो भी चीजें जरूरी है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस में है, गवर्नमेंट उस पर एज ए प्रोड्यूसर एक्ट कर सकती है। तो हमने देख लिया गवर्नमेंट को दो नजरिए से देख सकते हैं, एज ए वेलफेयर एजेंसी एंड एज अ प्रोड्यूसर। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर पे, दैट इज व्हाट, एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। It includes all such activities which are related to export and import of goods। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होता है, आयात निर्यात, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग अच्छे से जानते हो। एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्लो ऑफ कैपिटल भी होता है, हम पैसे बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर के लोग यहाँ पे आके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमने 4 सेक्टर्स देख लिए इकोनॉमी के, जो बहुत ही इजी थे, हमने डिटेल में भी उसको पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ये एक दूसरे से डिपेंडेंट कैसे हैं। मैं बता दूं बेटा, ये जो चारों सेक्टर है ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर हो दूसरा नहीं हो चलेगा, हर कोई एक दूसरे से डिपेंडेंट है। कैसे, आइए देखते हैं। सो मैंने आपको बताया था महिंद्रा ने कार बनाई, तो बेटा अब उसने कार बना के शोरूम में तो रखेगा नहीं, उसको बेचनी भी पड़ेगी। तो फर्म्स डिपेंडेंट हो गई हाउस होल्ड पे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और बेटा हाउस होल्ड भी फर्म्स पे डिपेंडेंट है। आपको बेटा आज घर में रोटी सब्जी खानी है, आपको तेल चाहिए, आपको प्याज चाहिए, आपको मिर्ची चाहिए, तो क्या आप हर चीज जाके खोदने उगाने तो नहीं लग जाओगे, फार्मिंग तो नहीं करने लग जाओगे, और करने भी लग जाओगे तो कितनी चीजों की फार्मिंग करोगे। तो अपन लोग भी फर्म्स पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और फर्म्स और हाउस होल्ड दोनों गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है अपने वेलफेयर के लिए। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। बेटा गवर्नमेंट भी हम पे डिपेंडेंट है, बोले सर गवर्नमेंट भी हम पे डिपेंडेंट है। यस बेटा, टैक्स के लिए। अगर हम हाउस होल्ड टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट वेलफेयर का काम कैसे करेगी, हाईवेज कैसे बनाएगी, डिफेंस पे कैसे इन्वेस्ट करेगी। सो लेट्स जस्ट रीड इट आउट वंस। हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन फर्म्स, हम लोग, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। And government sector depends on the firms and households for its tax and non-tax revenue। और ये तीनों सेक्टर बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया, अभी अपन एग्जांपल लेते हैं एक बार, केवल हाउस होल्ड और फर्म्स के नजरिए से हम एग्जांपल लेते हैं। सो बेटा महिंद्रा ने स्कॉर्पियो कार बनाई और हमने उस कार को खरीदा, तो महिंद्रा ने हमको क्या दी, स्कॉर्पियो कार्स, गुड्स एंड सर्विसेज। और बदले में हमने महिंद्रा को क्या दिया था बेटा, हमने बेटा शोरूम खोलने के लिए जमीन दी थी, और हम ही लोग तो लेबर बन के गए थे, फैक्ट्री सुपरवाइजर बन के गए थे। सो बेटा ये जो फ्लो हुआ है ना हाउस होल्ड और फर्म, हमारे और महिंद्रा के फैक्ट्री के बीच में, बेटा ये फ्लो होता है रियल फ्लो, दैट इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। महिंद्रा ने हमको गुड दिया, क्या गुड्स दिए महिंद्रा ने, स्कॉर्पियो कार, और हमने महिंद्रा को सर्विस दी, क्या सर्विस दी, लेबर की सर्विस दी, लैंड की सर्विस दी। चलिए देख लेते हैं इस फ्लो को क्या कहते हैं। इट रेफर्स, सो दिस फ्लो इज नोन एज रियल फ्लो एंड इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लाइक हाउस होल्ड, यानी कि हम लोगों ने फैक्टर सर्विसेज दी थी महिंद्रा के शोरूम को, लैंड हमने लैंड दी थी उसको स्कॉर्पियो का शोरूम खोलने के लिए, हम लेबर बन के गए थे, और फर्म्स ने हमको गुड्स एंड सर्विसेज दी थी। महिंद्रा के शोरूम ने हमको क्या दी थी बेटा, स्कॉर्पियो। तो ये समझ में आ गया हमको रियल फ्लो क्या होता है। बेटा एक फ्लो और होता है, उस फ्लो का नाम होता है मनी फ्लो। आपको नाम से समझ में आ रहा है कि सर जहां पे मनी का फ्लो होगा वो मनी फ्लो होगा। सो बेटा हम महिंद्रा ने हमको स्कॉर्पियो दी तो फ्री में तो दी नहीं होगी, हमने उसको 15 लाख रुपए दिए थे, तो हाउस होल्ड ने फर्म को कितने दिए, 15 लाख। और बेटा हमने जो फैक्टर सर्विसेज दी थी, लैंड की, लेबर की, मैं लेबर बन के गया था, मैं फैक्ट्री सुपरवाइजर बन के गया था महिंद्रा के शोरूम में, तो बेटा महिंद्रा ने भी तो हमको सैलरी दी होगी। तो जो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 15 लाख स्कॉर्पियो पे, और महिंद्रा जो हमको सैलरी दे रहा है फैक्टर सुपरवाइजर को, वो होता है बेटा अपना मनी फ्लो। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमने जो अभी भी देखा उसको वापस देख लेते हैं, जो अभी भी पढ़ा। हाउस होल्ड है, ये फर्म्स है, महिंद्रा का शोरूम है, ये हम है। बेटा महिंद्रा ने क्या दी, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, स्कॉर्पियो। बदले में हमने महिंद्रा को क्या दिया, स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन 15 लाख रुपए।
ओके। और हमने बेटा महिंद्रा को क्या दी थी, लेबर, फैक्ट्री सुपरवाइजर, लैंड, और बदले में महिंद्रा ने हमको क्या दी थी, इनकम, रेंट, हमको जो शोरूम पे रेंट दिया था और जो हमको वेजेस दिए थे वो। तो बेटा ये थी आपके 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और आपके 2 टाइप्स ऑफ फ्लोज, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब आप पूछोगे सर क्या ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी ये क्लास? नहीं बेटा, बट हमारा टारगेट क्या है, 100 में से 100 मार्क्स लाने का। तो चाहे क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, आप हर क्वेश्चन को आंसर करने में सक्षम होने चाहिए। अभी हो सकता है बेटा क्वेश्चन आ जाए कि टेल मी हाउ कैन गवर्नमेंट एक्ट एज अ प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार प्रोड्यूसिंग सेक्टर तो फर्म्स थी, मैंने आपको समझा रखा है कि गवर्नमेंट भी प्रोड्यूसर सेक्टर की तरह एक्ट कर सकती है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउस होल्ड फर्म्स पे डिपेंडेंट कैसे हैं, तो आप बता दो कि हाउस होल्ड फर्म्स पे डिपेंडेंट है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, या फर्म्स हाउस होल्ड पे डिपेंडेंट कैसे, आप हर चीज आंसर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की क्लास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।